उधर बीते दिनों नोएडा में जमीन रजिस्ट्री घोटाले का मामला देखने को मिला था। इसको लेकर अब प्रशासन सख्त हो गया है। स्टाम्प पंजीयन मंत्री रविंद्र जायसवाल ने इसको लेकर क्या कुछ कहा, देखिए। रजिस्ट्री करने वाले व्यक्ति अधिकारी को यह अधिकार नहीं है कि वह मलकाना चेक करें। मलकाना चेक करने का अधिकार दिया है राजस्व को। रजिस्ट्री विभाग का अधिकारी केवल ये देखता है कि आप जितने की प्रॉपर्टी बेच रहे हैं उसकी राजस्व क्या है, उतना हमको मिल रहा है क्या, बेचने वाला मालिक है कि नहीं है, ये पार्ट हमारा नहीं था। लेकिन जल्द ही हम लोग एक नियम बनाने जा रहे हैं कि अब हम राजस्व की रिकॉर्ड को देख करके तब रजिस्ट्री करेंगे। यानी कि राजस्व का एक वहाँ पर अधिकारी बैठेगा रजिस्ट्री विभाग में, और वह बताएगा कि यह आपका जो डॉक्यूमेंट होने जा रहा है यह मालिक है कि नहीं मालिक है। यानी अभी तक हम डॉक्यूमेंट चेक करने के लिए अधिकृत नहीं थे, लेकिन जल्द ही नियम बनाए जा रहे हैं कि डॉक्यूमेंट चेक करेंगे, और डॉक्यूमेंट चेक करने के बाद तत्काल उनको वहीं पर जो व्यक्ति खरीदा है उसको 35 दिन इंतजार नहीं करना पड़े, तत्काल उसका नाम चढ़ जाएगा। जो ये फर्जीवाड़ा आया है नोएडा, इस पर कार्रवाई होगी? आपने संज्ञान में दिया है। मैं आज इस पर कमेटी बनाऊँगा, जाँच कमेटी बना दूँगा। जाँच कमेटी तक वह अधिकारी वहाँ से हटेगा। रामनगरी अयोध्या एक बार फिर इतिहास रचने को तैयार है। रामकथा पार्क में अयोध्या की भव्य फिल्मी रामलीला के 7वें संस्करण के लिए साधु संतों की मौजूदगी में वैदिक मंत्रों के साथ भूमि पूजन किया गया। रामलीला में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और पर्यटन मंत्री समेत अन्य को विशेष आमंत्रण भेजे गए हैं। रामलीला का 7वां संस्करण 22 सितंबर से 2 अक्टूबर को भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या में रामकथा पार्क में आप देख सकते हैं, शाम को 7 से 10 बजे तक। माननीय, हम तो निमंत्रण तो सबको देते हैं, सबका आशीर्वाद हमें मिलता रहता है उनके और इस बार हमारी पूरी उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमें आशीर्वाद दें, हम बड़े भाग्यशाली होंगे कि हमारे लिए प्रभु राम से बढ़कर है। आज अयोध्या में जो भी है माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद और सहयोग से है। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भगवान को माखन चोर ना कहे जाने के लिए अभियान चलाने की बात कही है। उनका कहना है कि भगवान को माखन चोर ना कहा जाए। इसको लेकर देखिए आखिरकार ब्रज के संतों का क्या कहना है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भगवान श्री कृष्ण के माखन चोर वाले तथ्य को लेकर परेशान हैं और अब वो एक यात्रा निकालने वाले हैं, जन जागृति एक अभियान चलाने वाले हैं। उनका कहना है कि भगवान श्री कृष्ण को माखन चोर जो कहा जा रहा है वो गलत है। इस समय हम ब्रज में मौजूद हैं और ब्रज में भी वृंदावन में हमारे साथ ब्रज के प्रमुख संत मौजूद हैं। इनसे जानेंगे आखिर मोहन यादव जिस तरीके से अभियान छेड़े हुए हैं वो कितना सही कह रहे हैं। जो मोहन यादव जी ने मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं और वो जानते हैं कि भगवान के साथ जो चोरी शब्द जोड़ा गया है वो मेरे हिसाब से अनुकूल नहीं है। उसमें उन्होंने जो विचार रखा है कि इसे हम संशोधन करेंगे, वो वास्तव में साधुवाद के पात्र हैं, क्योंकि भगवान ने ये लीला इसलिए की थी। चोरी, माखन चोरी शब्द इसलिए जुड़ गया उनके साथ में क्योंकि कंस इतना आताताई था और स्थिति उसकी ये थी कि सारे ब्रजवासियों का गौरव था वो मथुरा कंस के उसके गृह में जाया करता था। तो उन्होंने देखा कि जब सारे ब्रजवासी और गोपांजनाओं के जब घर से अपना जो है सुंदर और ये पवित्र गौरस अगर चला जाएगा तो इनके बच्चे जो अबोध हैं वो क्या खाएंगे। तो भगवान ने एक अभियान देखा, चिंतन किया कि आखिर इसको कैसे सुरक्षित किया जाए, हर ब्रजवासी हष्ट-पुष्ट रहे, सुंदर रहे, खाने पीने में तंदुरुस्त रहे। तो उसके लिए उन्होंने चोरी शब्द का वो किया। उचिष्ट अर्थात इसको कह सकते हैं एक शब्द में, उचिष्ट यानी झूठा। अगर कोई झूठी वस्तु होती है तो उससे जो दूरी बना करके कोई व्यक्ति को नहीं खिलाना चाहिए, ऐसा उन्होंने वहां प्रकट किया हुआ। भगवान को चित चोर भी तो कहते, भगवान की कारी कारी नैना हे बिहारी। तो सबसे बड़ी बात है भगवान को फिर अनेक जन्मार्जित पाप छोड़म, वो तो पाप भी चढ़ाते हैं। तो हम अपने प्रधान मुख्यमंत्री साहब से ये कहना चाहते हैं कि वो इतना ध्यान रखें कि माखन चोरी नहीं, चित चोर भी कहते हैं, अनेक जन्मार्जित पाप चोर भी कहते हैं। और हमारे जो कृष्ण है वो यदुवंश से नाथ नहीं, यादवों को शिक्षा देने आए हैं। हमारे साथ ब्रज के प्रमुख संत, उनका कहना है कि अगर इस तरह से भगवान की लीलाओं में से छेड़छाड़ होगी, पहले उन्हें संतों के पास बैठना चाहिए, ब्रज में आना चाहिए और भगवान श्री कृष्ण के बारे में सही से जानकारी हासिल करनी चाहिए। धाराजी सारस्वत, न्यूज स्टेट, मथुरा।
आगरा में यमुना नदी के तेज बहाव के दौरान कुछ युवक खतरे को नकारते हुए नदी में छलांग लगा रहे हैं। यमुना का जलस्तर खतरे के निशान के करीब है, लेकिन युवाओं की इस लापरवाही से प्रशासन अलर्ट हो गया है। आगरा प्रशासन लगातार यमुना किनारे बने गांवों में सतर्कता बढ़ा रहा है और ग्रामीणों को तटीय इलाकों में न जाने की सलाह दी गई है। प्रशासन के आदेशों की परवाह न करते हुए युवाओं द्वारा नदी में छलांग लगाने का वीडियो वायरल होने के बाद सुरक्षा को और भी ज्यादा सख्त कर दिया गया है। तारानगरी आगरा में यमुना जहां खतरे के निशान पर है और सबको डराती हुई नजर आ रही है, वहीं कई तस्वीरें ऐसी सामने आ रही हैं जहां पर तमाम युवा जो है वो मौत की छलांग यमुना में लगाते नजर आ रहे हैं। यहां पर आप देख लीजिए, सबसे पहले मैं आपको यमुना की तस्वीरें दिखा देता हूं कि किस तरीके से यमुना का तेज बहाव है। लगातार यमुना जो है वो डरा रही है और प्रशासन भी इस समय चौकन्ना है। 40 गाँव को अलर्ट मोड पर रखा गया है और सभी से इस बात का ऐलान किया जा रहा है। लगातार यहाँ पर लोगों को ये आगाह किया जा रहा है कि यमुना के तटीय क्षेत्रों पर ना जाएं, यमुना के नज़दीक ना जाएं, ताकि कोई हादसा ना हो। और उसके बावजूद भी ऐसा देखा जा रहा है कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से तमाम युवा जो हैं वो यमुना में छलांग लगा रहे हैं और तेज़ बहाव में बीच में घूमते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें देहात क्षेत्र की है, लेकिन आगरा में लगातार प्रशासन देहात से लेकर शहर तक तमाम बाढ़ चौकियों को अलर्ट मोड पर रखे हुए है। इसके बावजूद सभी को बता रहा है, लेकिन युवा जो है वो अपनी जान जोखिम में डालते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट विकास के साथ आगरा से विनीत दुबे, न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश। तो वहीं अमेठी से खबर निकलकर सामने आई है जो कि प्रशासन और सरकार को आईना दिखाने का काम कर रही है। दरअसल यहां पर महीनों से क्षतिग्रस्त वैकल्पिक पुल के बह जाने के बाद ग्रामीणों ने आने जाने के लिए खुद बांस बल्ली के सहारे वैकल्पिक पुल बना डाला। हालांकि पीडब्ल्यूडी विभाग ने ग्रामीणों को चेतावनी दी है कि घटना होने पर ग्रामीण इसके खुद जिम्मेदार होंगे। प्रशासन ने आपकी नहीं सुनी, उसके बाद आप ग्रामीण जो है सैकड़ों की संख्या में इकट्ठा होकर ये कदम उठा रहे हैं। ये दरअसल ग्रामीण इसलिए इकट्ठा हुए हैं क्योंकि खेत इधर है, कभी कभी पशु भी चले जाते हैं, बगल में स्कूल है, बच्चों का आना जाना है, दैनिक ज़रूरत है, चारा लाना है, कुछ लाना है, तो इसलिए एक अपनी वैकल्पिक व्यवस्था बनाए। प्रशासन आजकल करते करते इतना लापरवाही कर रहा है और ठेकेदार आते हैं धमकाते हैं लोगों की, ये मैं यहाँ टेंडर लिया हूँ, मैं इसको 1.5 साल बनाऊँ, 2 साल बनाऊँ, मेरा कोई कुछ नहीं कर पाएगा। गुस्से में तो इसलिए थे कि हम लोगों को रास्ता नहीं मिल रहा है। हमने जो है कल उसमें अमर उजाला में भी ये रिपोर्ट लगाई है और जो है हमको कोई मतलब वो चारा नहीं दिखाई दे रहा है। क्या कहेंगे, बहुत दिक्कत है भाई। हमारे यहाँ जो पुल हम लोग स्वयं बनाए अपने आने जाने के लिए, अन्य लोगों को आने जाने के लिए, इसलिए कि परेशानी बहुत ज़्यादा है। लोगों का मतलब बस इस पार से उस पार चले जाते हैं चलने के लिए, तो वो पार कैसे हो, इसलिए हम लोग किसी न किसी तरह से गांव से सामान इकट्ठा करके मांग जांच के चोरी चबकारी करके ला के इसको हमने पुल बनाया है आने जाने के लिए। लोग लेकिन यही कहते हैं कि पुल डोरी से बना हुआ, टूट जाएगा तो मर जाएगा, कौन जिम्मेदार हो। तो आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट की ओर से अहम फैसला सुनाया गया है, जिसके तहत अब आवारा कुत्ते शेल्टर होम्स में नहीं रखे जाएंगे, बल्कि नसबंदी और टीकाकरण के बाद उनको छोड़ दिया जाएगा। कोर्ट के इस फैसले का पशु प्रेमियों ने स्वागत किया है। तो आवारा कुत्ते के मामले में सुप्रीम कोर्ट की ओर से अहम फैसला सुनाया गया है और अब आवारा कुत्तों को शेल्टर होम्स में नहीं रखा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने आज आवारा कुत्तों के विषय में बेहद अहम फैसला दिया है, जिसमें कहा गया है कि आवारा कुत्तों को अब शेल्टर में नहीं रखा जाएगा। शेल्टर होम में बंद किए गए तमाम कुत्तों को रिहा कर दिया जाएगा, लेकिन इससे पहले उनकी नसबंदी कराई जाएगी, उनका टीकाकरण कराया जाएगा, जिसके बाद उन्हें रिहा कर दिया जाएगा। ये बताइए, जिस तरीके से आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि अब जो आवारा कुत्ते हैं उनको शेल्टर हाउस में नहीं रखा जाएगा, उन्हें रिहा कर दिया जाएगा, कितनी राहत भरा फैसला है, कितना राहत भरा फैसला है और क्या महसूस करते हैं आप लोग इससे? ये बहुत ही साइंटिफिक फैसला है। ठीक हो जाते हैं तो ये वापस ही अपनी जगह जाएंगे, क्योंकि जो पुराने नियम कानून बनाए गए हैं वो बहुत लिखा पढ़ी करके बनाए गए हैं कि इनकी जगह जहाँ ये पैदा हुए हैं वहीं है। तो ये फैसला बहुत अच्छा आया है कि इनको रिलोकेट नहीं किया जाएगा। डॉग्स टेरिटोरियल होते हैं, वो अपनी गली से कनेक्टेड होते हैं। अगर आप इनको उठा के कहीं और रखेंगे तो आपस में लड़ाई होगी। नहीं, राहत भरी तो है ही। सबसे बड़ी बात ये है कि ये फैसला जो आया है इससे हमें लगता है जितने भी पशु प्रेमी हैं उनको राहत मिली होगी, थोड़ा अच्छा भी लगा होगा।
बहुत डर लग रहा था डॉग्स के लिए, क्योंकि हम लोग डॉग्स के साथ काम करते हैं तो हम देखते हैं कि वो लोग, जैसे मैडम ने बताया कि एक एरिया का डॉग दूसरे एरिया के डॉग के साथ मेल नहीं खाता है। जैसे यहाँ आप देखेंगे जो यहाँ डॉग्स बैठे हैं वो वहाँ के डॉग्स के साथ नहीं मेल खाएंगे, लड़ाई हो जाएगी। जो डॉग्स लवर्स हैं, जो पशु प्रेमी हैं, उनका कहना यही है कि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला स्वागत योग्य है। साथ ही साथ वो ये भी कह रहे हैं जिस तरीके से डॉग्स के लिए एक पर्टिकुलर जगह पर खाना खिलाए जाने की बात कही जा रही है, उसको लेकर के चीज़ों को बेहद गंभीरता से लिया जाए, क्योंकि ये संभव नहीं है कि एक एरिया का डॉग जा करके दूसरे एरिया में जा करके खाना खाए। वीडियो तासिफ सर, शम तिवारी, न्यूज़ स्टेट कानपुर। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।